गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट ब्लाइट बुक का चैप्टर 7 इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम आज। कूर्ग। कूर्ग को जो है हम एक हेवनली प्लेस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है वहां पर। कूर्ग जो है वो कर्नाटक स्टेट के वेस्टर्न घाट में है। कूर्ग कॉफी कंट्री के लिए भी फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए भी, और स्पाइसेस मिर्च मसालों के लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है कूर्ग। तो काफी एक अच्छी ऐसी हिल स्टेशन है जहां पे आप टूर प्लान कर सकते हो। ठीक है, दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस। अब बताया कि ये है कहां। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। देखिए क्या लिखा है, मिडवे बीच रास्ते में है। किसके? मैसूर और मैंगलोर के जो कोस्टल टाउन है, जो तटीय शहर है ना, उनके बीच में है ये पीस ऑफ हेवन। और क्या है? हेवन का टुकड़ा जो है वो ऐसा लगता है कि किंगडम ऑफ गॉड, कि भगवान के घर से हवा से उड़ता हुआ जो है वो कहां अटके बैठा है? कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और मैसूर के बीच में। ऐसा लगता है कि खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि किससे कंपेयर कर दिया? भगवान के घर से। ऐसा लगता है ये टुकड़ा जो है यहां आके हवा के साथ बह के आया है और यहां बैठता है। सिट्स मीन्स बैठना, यानी कि रहना। तो इतनी खूबसूरती जो है वो बताई गई है इस कूर्ग प्लेस के बारे में। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। लैंड ऑफ रोलिंग का मतलब होता है कि छोटी छोटी डाउन होती हुई जो हिल्स हैं, अप एंड डाउन होती हुई जो हिल्स रहती है ना, पहाड़ियां, वो यहां पे क्या है? प्राउड रेस ऑफ मार्शियल वुमेन, मार्शियल मैन, वॉरियर्स। ठीक है, जो किसी भी वॉर में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं, मैन। और यहां पे ब्यूटीफुल वुमेन, काफी सुंदर वुमेन भी रहती हैं। वाइल्ड क्रीचर्स, ठीक है, जंगली जानवर जो है वो भी। तो ये सारी चीजें हैं यहां पर। एक तो अप एंड डाउन करती हुई हिल्स, मार्शियल मैन या वॉरियर्स यहां पे ज्यादा रहते हैं, काफी संख्या में रहते हैं, और ब्यूटीफुल वुमेन भी मिलेंगी यहां पर, और वाइल्ड क्रीचर्स भी मिलेंगे। कूर्ग और कोडागु। कूर्ग को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोडागु से। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो कूर्ग जो है कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ये इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। और एक घर है किसका? एवरग्रीन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का, मसालों का, और कॉफी प्लांटेशंस का। इसको घर माना जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है वो इस डिस्ट्रिक्ट के 30% पार्ट को कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब मानसून का टाइम होता है, मींस जब हेवी रेनफॉल रहता है, तब इस सीजन में तो जो भी विजिटर्स हैं, जो भी टूरिस्ट हैं, वो इस जगह से थोड़ा दूरी बना लेते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और सीजन ऑफ जॉय मींस हैप्पीनेस, कमेंसेस कहते हैं गुड। और ये जो सीजन आता है किसका? हैप्पीनेस का, काफी अच्छा रहता है यहाँ विजिट करने के लिए। वो कब आता है? सितंबर से लेके, और कब तक चलता है वो? मार्च तक चलता है। तो ये जो सितंबर से मार्च तक का टाइम है, इस प्लेस को विजिट करने का सबसे अच्छा जो है टाइम रहता है। द वेदर इज परफेक्ट। इस समय पर जो वेदर रहता है बहुत ही परफेक्ट रहता है, विद सम शावर्स थ्रोन फॉर गुड मेजर। तो हल्की हल्की जो बारिश रहती है इस मौसम को और अच्छा बना देती है। The air breaths of invigorating coffee। और जब हवा चलती है तो उस हवा में कॉफी की जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो आपको एक अलग सी एक ताजगी जो है मिलेगी आपको।
Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under trees, canopies in prime corners. यह बताया कॉफी स्टेट्स, यानी कॉफी स्टेट्स का मतलब कॉफी की जो प्रॉपर्टी है, कॉफी स्टेट्स जो है वो कॉलोनियल मतलब पुराने टाइम के जो बंगलोज हैं, टक्ड अंडर, कि जब बड़े बड़े जो पेड़ रहते हैं, घने पेड़ जो रहते हैं, उनकी छांव के नीचे एक सबसे अच्छा, एक प्राइम बेस्ट कॉर्नर माना गया। किसके लिए? उन कॉफी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज के लिए। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। फायरसली कहते हैं एक्सट्रीमली। ये इंडिपेंडेंट पीपल थे कूर्ग के, जो इनके जो पूर्वज हैं वो कहां जो है वो आके यहां पर सेटल हुए थे। कहां से आए थे वो? अरब या फिर ग्रीक से आए थे। एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी भी है आपके बताई गई है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, कि अलेक्जेंडर आर्मी का एक पार्ट जो था वो मूव कर गया था साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड है, और वो यहां पे सेटल हो गया। When return became impractical, impractical कहते हैं इम्पॉसिबल होना, और उनका वापस लौटना उस जगह से इम्पॉसिबल हो गया था। These people, और जब ये लोग यहाँ सेटल हो गए थे, उसके बाद क्या किया इन्होंने? These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. तो ये लोग जो यहाँ रुके, इन्होंने यहीं के लोकल लोगों से जो है वो मैरिज कर ली, और लोकल और देयर कल्चर, और उनका जो कल्चर जो था ना, उनका जो रीति रिवाज था, और उनका जो मार्शल आर्ट, एक वॉरियर्स की जो प्रैक्टिस में या रिलीजियस की प्रैक्टिस में जो काफी अलग थे ये लोग हिंदू स्ट्रीम से। हिंदी जो रीति रिवाज है ना, उनसे काफी अलग था इन लोगों का सब कुछ। The theory of Arab origin draws support from the long, और यही थ्योरी है लोगों के बारे में बताया गया है कि अरब ओरिजिन से थे, अरब से आए थे, और ये सपोर्ट करता था उनको। कब हम कह सकते थे उन लोगों के लिए? आज के लोग जो कह सकते हैं हम उनको कि वो किसके? अरब जो है या ग्रीक से आए लोग जो उनके एंसेस्टर थे। कब कहते थे हम कि क्या पहनते थे वो? लॉन्ग ब्लैक कोट, काफी लंबा एक ब्लैक कोट पहनते थे वो, जो एम्ब्रॉयडर्ड को किया होता था, वेस्ट बेल्ट, एक बेल्ट लगी होती थी, बॉर्न बाय द कोडाबूज। कोडाबूज जो लोग थे कूर्ग के, वो पहनते थे। तो अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग जो थे वो यहां आकर दोबारा फिर जा ही नहीं पाए अपने देश, और उसके साथ वो उस कूर्ग में ही आकर सेटल हो गए, और वह आज के कूर्ग के रहने वाले लोगों के हम कह सकते हैं वो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं। उनके ड्रेसअप को देखकर जैसा कि वो पहनते थे, तो कोडाबूज के जो एंसेस्टर जो अरब से आए थे, तो जिनकी वजह से जो है उनकी आज सेम ड्रेस है जैसा वो पहना करते थे, नोन एज कुपिया। सो क्या कहते थे? कुपिया कहते हैं। इट रिजेंबल्स कहते हैं थोड़ा मैच करना, ये मिलती जुलती थी। द कुफिया बॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, जो अरब और कुर्ड्स के जो लोग थे उनसे मिलती जुलती थी इनकी ड्रेसेस। कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो यहां बताया कि कूर्गी जो होम थे, यानी कूर्ग में रहने वाले जो लोगों के घर थे, वहां पे एक ट्रेडिशन था, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं वेलकमिंग ऑफ गेस्ट। तो वहां पे जो भी लोग आते थे उनकी बहुत आवभगत की जाती थी, बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था, वेलकम किया जाता था, और इसके साथ साथ वो लोग अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाया करते थे, जो किससे रिलेटेड होती थी? उनके बेटों से, उनके फादर्स के, मीन्स उनकी ब्रेवरी की कहानियां ये लोग सुनाया करते थे। द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कूर्ग रेजिमेंट यानी जो इंडियन आर्मी है उसमें काफी ज्यादा अगर अवार्ड मिले हैं इंडियन आर्मी के अंदर तो उस कूर्ग रेजिमेंट को ही मिले हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, पहला जो था इंडियन आर्मी का चीफ वो कौन था? जनरल करियप्पा।
वॉज अ कूर्गी, वो एक कूर्गी ही था। इवन नाउ, और आज भी, कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया। कोडाबूज यानी कूर्ग के रहने वाले जो लोग हैं, ओनली पीपल इन इंडिया, वो भारत में ऐसे कोडाबूज पीपल हैं भारत के अंदर जिनको परमिटेड, उनको परमिशन मिली है टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, कि वो लाइसेंस के बिना, फायर आर्म्स कहते हैं वेपन्स को रखना, इनके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कैरी कर सकते अपने साथ। ये भारत में एक अकेला ऐसी जगह है कोडाबू, वहां के लोग रख सकते थे, यानी कि कूर्ग के लोग। बाकी हर जगह पे क्या है, लीगल है, जो है लाइसेंस के बिना अगर आप कोई भी वेपन रखते हो अपने पास, आप कैरी नहीं कर सकते इसको। लेकिन भारत की एक ऐसी अकेली जगह थी यहाँ पे कोडाबू, यहाँ के लोग आज भी जो है वो लाइसेंस के बिना भी अपने वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, परमिशन है उनके लिए। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। तो यहाँ पे एक रिवर जो है वो फ्लो करती है, इसका नाम क्या है, कावेरी। और इसमें जो पानी आता है वो कहां से आता है, हिल्स, पहाड़ियों से, और कूर्ग के फॉरेस्ट से। महासी क्या है, एक फिश है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड जो है पाई जाती है इन दीज वाटर्स, ठीक है, इन पानी में। किंगफिशर डाइव, किंगफिशर एक बर्ड है जो डाइव करता है फॉर द कैच, अपने शिकार के लिए। वेल स्क्वेरल्स एंड लैंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, और स्क्वेरल्स और लैंगूर्स जो हैं ये क्या करते हैं, अपना खाया हुआ आधा हिस्सा जो है, फॉर द मिस्टीफ ऑफ एंजॉइंग, जो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। आधा फ्रूट कुछ भी खा लिया उन्होंने और वो आधा फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और जब भी कोई भी चीज अपना आधा खा के फेंक देते हैं तो एक रिपल, एक लहर सी पैदा करती है उस बहते हुए क्लियर वाटर में, एक वेव सी क्रिएट कर देती है। तो ये चीजें जो थी ये एंजॉय करते थे लैंगूर्स और स्क्वायरल्स। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और यहाँ ये बताया है कि एनिमल के बारे में बताया, वो एनिमल कौन सा है, एलिफेंट। तो एलिफेंट जो थे कूर्ग के जंगलों में, ठीक है, ये पाए जाते थे, और इनको जब नहलाया जाता था किसके द्वारा, उनके माहौत के द्वारा, स्क्रब भी किया जाता था उसकी बॉडी को, ठीक है, रिवर में। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब यहाँ पे कुछ लेड बैक मतलब कुछ रिलैक्स करने वाली चीजें जो हैं, नॉट इन हरी, आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते उन चीजों को, आपको रिलैक्स होके करना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। और उसमें भी क्या है, लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, काफी हाई एनर्जी एडवेंचर हुआ करते थे, जिसमें रिवर रैफ्टिंग कर सकते हैं आप, कैनोइंग कर सकते हैं, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग, ये सारी चीजें भी यहाँ पे होती थी। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट बिग ट्रैकर्स। तो ये एक जंगल का ऐसा हिस्सा था जहां पर लोग बहुत ज्यादा चलते थे, वॉक करते थे, तो वहां पर एक क्लियरिंग सी बन जाती है, तो वहां के सारे जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे एक रास्ता जैसा बन जाता है, तो इसी को कहते हैं वॉकिंग ट्रेल्स। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो अगर आप नेचर वॉक में जाएंगे तो आपको वहां पर क्या क्या मिलेगा, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई, ये सारी चीजें आपको कंपनी देगी, मींस आपके साथ में रहेंगी। मैक्यूज, मालाबार स्क्वेरल्स, लैंगूर्स एंड स्लेंडर लॉर्स कीप अ वॉचफुल आई, ये आप पे नजर रखेंगे फ्रॉम द ट्री कैनोपाई, ठीक है, कैनोपाई ट्री से। आई डू हाउएवर आई प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन वो बता रहे हैं ऑथर यहाँ पर कि मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता था तो मैं क्या करता था, वाइल्ड एलिफेंट्स से दूर हो जाता था, मुझे अलग होना पड़ता था। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। ब्रह्मगिरी हिल पे जब आप चढ़ते हो
तो वहां से जब आप नीचे देखेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, पैनोरामिक ओपन एरिया मिलेगा, इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, एक धुंध भरा एक लैंडस्केप दिखाई देगा कूर्ग का। जब आप सबसे टॉप ब्रह्मगिरी हिल पे पहुंच जाएंगे, नीचे देखेंगे वहां पर, तब अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। अगर आप निसर्गधाम के आइलैंड पे पहुंचते हो तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक रोप ब्रिज जो है ना वो क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आइलैंड है ना निसर्गधाम का, वो कितना एरिया में है, 64 एकड़ में है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Balakupi is a famous। Balakupi क्या है, मोनेस्ट्री का नेम है। तो बेलाकुपी के पास में क्या है, यहां पर एक इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट रहता है जिसमें बुद्धिस्ट मोंक रहते हैं। मोंक्स मीन्स साधु लोग रहते हैं। द मोंक्स इन रेड ऑचर एंड येलो रॉब्स आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। तो यहां बताया उन मोंक्स के बारे में कि जो मोंक्स लोग थे, ये तिब्बतन जो प्रीस्ट थे, उनकी ड्रेस के बारे में बताया। ये रेड ऑचर मीन्स ऑरेंज, येलो रॉब से लॉन्ग ड्रेसेस पहनते थे, और मैनी सरप्राइजेस, और बहुत सारे सरप्राइजेस हुआ करते थे, दैट टू बी डिस्कवर्ड, जिसको डिस्कवर्ड किया जाता था। विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट, और ये विजिटर्स होते थे ना, ये एक तरह से सर्च करते थे फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत की एक तरह से आत्मा और दिल, दोनों चीजें राइट हियर इन कूर्ग, कूर्ग में जो है वो मिलती थी। तो जब आप ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका यहाँ का हार्ट और सोल जो है वो इंडिया का देख रहे हैं। तो आपको कूर्ग में इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिली, अलग अलग चीजें देखने को मिली। आपको पूरे भारत का एक तरह से कल्चर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कूर्ग जो है इतना अच्छा प्लेस है, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।